दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि एक बिज़नेस में आपको कैसे सफलता मिलेगी, किस तरह से आपको काम करना चाहिए और एक बिज़नेस में आपको एक बिज़नेस कंसल्टेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है एक बिज़नेस करने से पहले या बिज़नेस में ग्रोथ करने के लिए। आज आप इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, आपके सामने बहुत से ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ हैं जहां पर आप चाहते हैं कि अगर आपको एक आइडिया मिल जाए तो आप अपना बिज़नेस शुरू कर लेंगे, पर आपके सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उस काम को करने के बाद में आपको ये नहीं पता है कि इसमें कितना कंपटीशन है, कितना हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको यही बात बताएंगे। तो मैं आपको सबसे पहला स्टेप बताने वाला हूँ। एक बिज़नेस में जब आपके सामने एक बिज़नेस आइडिया होता है तो उसको चेक करने के लिए हमें एक मार्केटिंग एंड रिसर्च करना होता है। इसे हम मार्केट सर्वे भी बोल सकते हैं। देखिए, इससे क्या होता है कि हमें अपने बिज़नेस में प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर पता चल जाते हैं, बिज़नेस कॉम्पिटिटर पता चल जाते हैं, ब्रांड कॉम्पिटिटर पता चल जाते हैं। मार्केटिंग एंड रिसर्च एक ऐसा सर्वे होता है जहां पर हमें हमारे मार्केट का सिनेरियो पता चल जाता है कि यहाँ पर किस तरह की प्रोडक्ट्स की डिमांड है, कौन सा ब्रांड यहाँ पर चलेगा। अगर हम लोकल प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आते हैं, उन प्रोडक्ट्स को कैसे एस्टैब्लिश करना है। अगर हम किसी भी तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस मार्केट में हमें कस्टमर्स कैसे देखने हैं, यहाँ पर कस्टमर्स का इनकम स्टेटमेंट क्या है, कस्टमर प्रोफाइल हमें मार्केटिंग एंड रिसर्च में देखना होता है। कस्टमर का डेमोग्राफिक क्या है, कस्टमर का जियोग्राफिक क्या है, कस्टमर किस तरह से सोचता है, उसका साइकोग्राफिक, उसका इनकम स्टेटमेंट हमें चेक करना होता है। मार्केटिंग एंड रिसर्च एक ऐसा रिसर्च होता है जहां पर आप क्या कर लेते हैं, आधी लड़ाई जीत लेते हैं अपने बिजनेस में कि आपको ये पता चल जाता है कि मार्केट में, जो भारत की छोटी छोटी मार्केट में आप बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो कैसे यहाँ पर प्रोडक्ट्स चलेंगे जो कि आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, आपके नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जिन पर आपको विश्वास है कि आप इस तरह का काम करेंगे तो सफलता पाएंगे। देखिए, एक बिजनेस आइडिया के बाद में आपके सामने बहुत से ऐसे स्टेज होते हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको पूरी स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। तो बिजनेस कंसल्टेंट क्या करते हैं या कंसल्टेंसी टीम क्या करती है, आपको मार्केटिंग एंड रिसर्च करना बताती है कि किस तरह से करना है। मार्केटिंग एंड रिसर्च से आपके सामने जो सच्चाई आती है वो आपको कॉन्फिडेंस में ले आती है। वहाँ पर प्रोडक्ट की डिमांड पता चल जाती है, प्रोडक्ट के सिनेरियो पता चल जाते हैं। तो मार्केटिंग एंड रिसर्च के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। हमने काफ़ी फ्री वीडियोज़ बनाए हैं जहाँ पर हमने मार्केट सर्वे करना बताया है। अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए, कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपको स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस ये होता है कि जहां पर आपको अपने बिजनेस में, आपके बिजनेस में आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पर आपको विश्वास होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होगी, जैसे कि आप किसी भी तरह का लोकल प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं अपनी मार्केट में, तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी स्ट्रेंथ होगा। ये स्ट्रेंथ ऐसे होगा क्योंकि यहाँ पर रीजनल प्रोडक्ट्स है, आप डिस्काउंट स्कीम्स ऑफर्स दे पाएंगे, आप मार्जिन ज़्यादा दे पाएंगे लोगों को, आप सीधा सप्लाई से लेकर आ रहे हैं, सीधा अपने यहाँ पर बेच रहे हैं, तो ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। यहाँ पर आपको सेकंड जो टारगेट करना है वो पता होनी चाहिए आपको अपनी वीकनेस। देखिए, बिजनेस आप ऐसे ही हवा में शुरू नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट टिकी होती है, पर अगर आप एक कंसल्टेंसी टीम के साथ में काम करते हैं तो वहाँ पर आपको नॉलेज मिलती है कि आपको अपनी वीकनेस कैसे पता करनी है। अब जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आप बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी वीकनेस क्या हो सकती है कि आपके लोकल ब्रांड्स हैं, आपके पास में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कम है, आपके पास में फाइनेंशियल पावर कम है, आपके पास में पैसा कम है, वर्किंग कैपिटल कम है। इसके अलावा आपको सप्लायर्स जो मिल रहे हैं वो काफ़ी दाम में पहले ही चार्ज कर रहे हैं जहाँ पर आपके प्रॉफिट्स नहीं बच पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर वीकनेस पता होनी चाहिए। जब हमें वीकनेस पता होती है और हमें स्ट्रेंथ पता होती है, हमारी ताकत पता होती है, तो हम वीकनेस को हमारी ताकत बना लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर अगर आप विदाउट लर्निंग्स के आएंगे, बिना सीखे हुए आएंगे, तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा सफलता तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ पर हम आपको यही बता रहे हैं कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पता करनी है, फिर वीकनेस पता करनी है, फिर आपको अपने बिजनेस में अपनी अपॉर्चुनिटी पर ध्यान देना है कि आपकी मार्केट की क्या अपॉर्चुनिटी है। देखिए, संभावनाओं को तलाशिए। जब आप संभावनाओं को तलाशेंगे, वहां पर उन्हें देखेंगे कि आपके मार्केट में किस तरह की संभावनाएं हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि मुझे इस तरह के कस्टमर्स को टारगेट करना है, ये मेरा प्रोडक्ट है, यहाँ पर मुझे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने हैं, होलसेलर्स बनाने हैं, रिटेलर्स बनाने हैं। बस मेरे पास में होना क्या चाहिए, मेरे पास में प्रोडक्ट्स होने चाहिए और मैं प्रोडक्ट्स को बना लूँगा। देखिए, अपॉर्चुनिटी आपको पता चल जाएगी तो आप अपने मार्केट में अच्छे से काम करेंगे। ये स्वॉट एनालिसिस आपको करना चाहिए अपने मार्केट के लिए, अपने बिजनेस के लिए, हर एक चीज़ के लिए आपके लिए ज़रूरी रहता है। इसके बाद क्या होता है बिजनेस में, थ्रेट।
देखिए बहुत से ऐसे आपके सामने कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो आपके बिजनेस में आते हैं और स्टार्टिंग में थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट होते हैं, नए नए प्लेयर्स आते रहते हैं नए नए। तो आपको थ्रेट पता होने चाहिए कि कौन से ऐसे कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं जो आपके बिजनेस में आ जाएंगे, या फिर ऐसे चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसीज हो सकती हैं आपके बिजनेस में, चाहे आपके बिजनेस में आपका फाइनेंशियल थ्रेट हो सकता है। तो हर एक चीज़ पर आपको पूरा बिजनेस प्लान बनाना चाहिए। यहाँ पर आपकी हेल्प करती है कंसल्टेंसी टीम, जो आपको बताती है कि आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे सेल्स प्लान बनाना है। देखिए बिजनेस प्लान नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपने देखा होगा कि 90% टाइम्स बिजनेस में लोग फेल हो जाते हैं और उन्हें नॉलेज नहीं रहती है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, भारत के छोटे छोटे मार्केट में जो संभावनाएं हैं, अगर वहाँ पर अप्रोच लगानी है तो आपको अपने बिजनेस प्लान से स्टार्टिंग करनी चाहिए अपने बिजनेस में। फिर हम स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं। तो हमें क्या देखना है, हमारे ऑपरेशनल पार्ट को देखना है। देखिए ऑपरेशनल पार्ट क्या है, आपके बिजनेस में आपका टेक्निकल पार्ट हो जाएगा। टेक्निकल से मतलब आपकी रॉ मटेरियल मशीनरी हो जाएंगी। इसके अलावा आपका फाइनेंशियल वाला पार्ट हो जाएगा। फाइनेंशियल में आपके पास में पैसा कितना है बिजनेस के लिए, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस में होने वाले हैं, आपके पास में कितना वर्किंग कैपिटल है, कैसे आप अपने बिजनेस को रन करेंगे, कितने सारे आपके पास में खर्चे हैं, वहां पर आपको फाइनेंशियल पार्ट आपका रखना चाहिए। टेक्निकल हो गया, ऑपरेशनल हो गया, फाइनेंशियल पार्ट भी हो गया। तो आपके ये तीनों पार्ट आपके ऑपरेशनल वाले पार्ट में आते हैं, जहां पर आपका बिजनेस में अगर आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो प्लांट लोकेशन कैसी है, किसी भी तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे घर से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां पर अपना एक लोकेशन आपको तैयार करना है। नहीं तो क्या होगा, आप दिन ब दिन अपने बिजनेस में बदलते रहेंगे अपने प्रीमाइसेस को, अपने जो बिजनेस ऑपरेशंस रन करने हैं उन्हें स्मूथली रन नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर प्लांट लोकेशन हो गया, प्लांट लेआउट हो गया, आपके बिजनेस में आप कितने लोगों को हायर करने वाले हैं, कैसे अप्रोच करने वाले हैं, कैसे आपके बिजनेस में आप प्रोडक्ट्स बनाएंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होगा, मार्केट फिट प्रोडक्ट जब बनेगा तो वहां पर आपके पास में क्या मार्जिन देने हैं, हर एक चीज आपको बिजनेस ऑपरेशंस में देखनी होती है। के अलावा रॉ मटेरियल मशीनरी आपको कौन सी लेनी है, सप्लायर्स कहाँ से मिलेंगे। अगर आपने अपने बिजनेस में स्टार्टिंग करनी है तो सबसे पहले सप्लायर्स का पता होना चाहिए कि मेरे पास में यहाँ का नियर बाई कौन सा सप्लायर है। अगर वो नहीं पता होगा तो कैसे काम करेंगे, वहाँ पर कॉस्टिंग ज़्यादा चल जाएगा। अगर बिजनेस स्टार्ट कर देंगे और बाद में पता चलेगा कि सप्लायर्स तो है ही नहीं। तो रॉ मटेरियल, मशीन, हर एक चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब बिजनेस ऑपरेशंस में ही एक पार्ट आता है, वो होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करना है। देखिए कभी भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें अपने प्रोडक्ट को बनाते वक्त वहाँ पर प्रोडक्ट की क्वांटिटी, रेंज, वेरिएशंस, प्रोडक्ट को कमर्शलाइज करना है, मार्केट में बेचना है, तो उससे पहले टेस्टिंग करनी होती है, उसको फीडबैक के हिसाब से चेंज करना होता है। ऐसे ही नहीं आपने मशीनों से प्रोडक्ट बना लिया और आपने जैसे ही मशीनों से बनाया तो वो मार्केट में बिक जाएगा। उसके पीछे काफ़ी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी होती हैं और उन्हीं स्ट्रैटेजी को समझने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी आनी चाहिए, जहाँ पर वेरिएशंस, क्वांटिटी, रेंज आप समझेंगे। जब आप एक प्रोडक्ट से मल्टी रेंज प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो ज़्यादा कस्टमर्स आपके पास में आ पाएंगे। तो ये कैसे बनाना है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आपके पास में प्रोडक्ट की रेंज होगी, प्रोडक्ट मार्केट फिट होगा तो ही आपका बिजनेस चलेगा। ये आपको सीखना है। आपके पास में प्रोडक्ट्स बनाने का पैसा नहीं है, आप बने बनाए प्रोडक्ट से मार्केट में आना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो बने बनाए आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो मार्केट फिट प्रोडक्ट आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से परचेस करे हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ही आपको प्रोडक्ट की सेलिंग स्ट्रैटेजी आपको सीखनी है कि कैसे प्रोडक्ट्स को बेचना है। देखिए एक बिजनेस आइडिया के बाद में ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी होती है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब भी बिजनेस नहीं सीखेंगे तो यहाँ पर अटक जाएंगे। इसके बाद में आपकी एक कंसल्टेंसी टीम कैसे मदद करती है आपका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनाने में, कि आपके सेल्स के नेटवर्क कैसे बनाने हैं। आप अकेले ही थोड़ी ना प्रोडक्ट बेचेंगे अपने, आपको रिटेलर्स चाहिए, होलसेलर्स चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए, या आप अगर एफएमसीजी मार्केट में नहीं आ रहे हैं तो आपको इनडायरेक्ट सेल्स चैनल पार्टनर्स चाहिए जो कि आपके सप्लायर्स बन पाएँ, जो आपके प्रोडक्ट्स को आगे बेच पाएँ। इस तरह से आपको एक नेटवर्क बनाना है। इसे सप्लाई चेन भी बोलते हैं हम। सप्लाई चेन में आपका सप्लायर से लेके आपके एंड कंज्यूमर तक आपको अपने हर एक नेटवर्क को समझना है। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ समझनी है कि कैसे आपको ये अपॉइंट करने हैं। जब भी हम इंडस्ट्रीज़ में आ रहे हैं, जब भी लोकल मार्केट्स में आ रहे हैं, तो आपके सामने ये चैलेंज है और यही आपको देखना है। और यहाँ पर आपकी कंसल्टेंसी टीम मदद करती है आपका डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने में। आपको होलसेलर्स कैसे अपॉइंट करने हैं, कैसे व्हीकल हायर करना है, व्हीकल कैसे परचेस करना है,
हर एक चीज़ में आपको कंसल्टेंसी टीम मदद करती है। यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है आपका कस्टमर प्रोफाइल। देखिए, कस्टमर प्रोफाइल के हिसाब से ही आपके बिजनेस रन होंगे। कस्टमर प्रोफाइल आपका तैयार होना चाहिए। बिजनेस में अगर आपने कस्टमर प्रोफाइल नहीं बनाया और बिजनेस को उसके हिसाब से अपने बिजनेस को रन नहीं करा तो आप डिमांड नहीं समझ पाएंगे, ना कंज्यूमर बिहेवियर को समझ पाएंगे। कस्टमर प्रोफाइल बना लिया, अब आपको स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट प्रोसेस समझना है कि कैसे आपको रणनीति बनानी है अपने बिजनेस की। हमारे साथ में बहुत से ऐसे लोग जुड़ चुके हैं पिछले 2 साल में जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में बिजनेस आइडियाज़ लेके आते हैं और काम करना सीखते हैं और आगे जाते हैं और सफल बन रहे हैं। तो हम उन्हें बता रहे हैं कि कैसे आपको अपने बिजनेस में डिस्काउंट्स देने हैं, स्कीम्स देनी है, ऑफर्स देने हैं, बेनिफिट्स देने हैं, तब जाके लोग आपके प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। अदरवाइज कोई आपका प्रोडक्ट नहीं परचेस करेगा क्योंकि ये बनी बनाई मार्केट है, यहाँ पर पहले से ही प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक रणनीति बनानी होगी और रणनीति का हमने पूरा का पूरा एक चैप्टर बनाया है जहाँ पर हमने हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में इतना कुछ सिखाया है आपको, जहाँ पर आप सीख पाते हैं कि कैसे आपको अपने बिजनेस में सफलता तक पहुँचना है। तो दोस्तों, अगर आप एक कंसल्टेंसी टीम के साथ में अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, हर एक चीज़ में आपको इंडस्ट्री के हिसाब से अपने बिजनेस में नॉलेज लेना है, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जहां पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पे पहुंचेंगे हमारी, वहां पर जाकर कोर्स को बाय कर सकते हैं। तो वहां से आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को बाय कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे 2 तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, एक है 6000 रुपीज़ का, एक है 9000 रुपीज़ का। यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज हैं, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। अगर आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहाँ पर प्रिजर्वेशंस को हमने बताया है, एडिटिव्स के बारे में बताया है, हर एक चीज़ आपको सिखाई है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा है, आपको लगा है कि बिजनेस में आपको कंसल्टेंसी टीम की इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। कैसे आपको काम करना है इसके बारे में हमारी टीम आपको बताएगी। आपका फ्री कंसल्टेशन मैंने बुक कर दिया है, आप हमारी एप्लीकेशन पर जाइए, जहां पर अगर आपके माइंड में बिजनेस डाउट्स हैं, बिजनेस में आपको मार्केटिंग एंड रिसर्च करना है, हर एक चीज़ समझनी है, तो एक कोर्स मैंने आपके लिए फ्री कर दिया है, आप जाकर जान सकते हैं।